नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। मैं हूं आपके साथ जय दुबे और तीखी बहस में आपका स्वागत है। हमारे साथ आज तीखी बहस में जो मेहमान जुड़े हैं उन्हें किसी भी पहचान की ज़रूरत नहीं है। वो कांग्रेस के बहुत बड़े कद्दावर नेता है गुजरात कांग्रेस के, और गुजरात कांग्रेस में उनकी एक अलग ही पहचान है। अगर अंकलेश्वर विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर भी उनकी पकड़ बहुत ही अच्छी है। 2012 में यहाँ से वो विधायक का चुनाव भी लड़ चुके हैं। तो हमारे साथ अभी मौजूद है मगन भाई पटेल। मगन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार जी सर, कांग्रेस अभी आप किस रूप में देखते हैं? वो कांग्रेस जो किसान आंदोलन को खुले तौर पर, जो पिछले कुछ समय पहले तो ये बात जाहिर नहीं थी, लेकिन अब जाहिर हो चुकी है कि किसान आंदोलन को कांग्रेस पार्टी खुले तौर पे सपोर्ट कर रही है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं बोलूँगा कि ये केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार, केंद्र की जो सरकार है वो खेडूत विरोधी सरकार है, ऐसा कहूँगा तो गलत नहीं है। क्योंकि 5 जून 2020 में वो 3 काला कायदा लेके आई है। वो कायदा से खेडूत की इतनी बड़ी खराब हालत होने वाली है कि इससे खेडूत बहुत परेशान होगा और इसे खेडूत से बहुत आत्महत्या भी अभी हो रही है। और ये आंदोलन आज कई महीने से चल रहा है, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये ना पीएम नरेंद्र मोदी की, ना अमित शाह, किसी को ये अभी फुर्सत नहीं है एक खेडूत लोगों के साथ बातचीत करने के लिए। सर, 11 दौर की बातचीत, अब खेडूत मतलब किसान को कह रहा है शायद, तो 11 दौर की बातचीत किसान नेताओं के साथ हो चुकी है, जो कि बेनतीजा रहा। और कितना दौर ऐसा चलता रहेगा सर? ये जो बात हो रही है, लेकिन जो खेडूतों की मांग है कि 3 जो काला कायदा जो अभी ये सरकार उसकी बहुमति से लाई है, ये बहुमति से लाई हुई सरकार को ये तीन कायदा वापस लेने के लिए खेडूत लोगों की मांग है। लेकिन वे मांग पे अभी सरकार भी अड़ग है कि वो बोल रही है कि हम ये नहीं हटाएंगे, और खेडूत बोल रहे हैं कि हमको ये हटाना चाहिए। चलिए, ये बात सही है, लेकिन सरकार ये तो कह रही है ना कि इस पे संशोधन के लिए हम तैयार है। जब संशोधन के लिए तैयार है तो उनको संशोधन कराने में पॉइंट बाय पॉइंट, जब क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करने की बात होती है तो उनको दिक्कत कहाँ आ जा रही है? लेकिन अभी जो 3 कायदे हैं उनमें एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, फार्मिंग जो कॉन्ट्रैक्ट और एपीएमसी एक्ट, ये तीनों कायदा है वो गलत है, खेडूत के विरोध का कायदा है। उसमें संशोधन करने की कोई जरूरत, खेडूत लोग मना कर रहे हैं, खेडूत के आगेवान अभी वो बोल रहे हैं कि उसको हटाओ। नहीं, इस पे सवाल ये आता है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो सर महाराष्ट्र में भी चल रहा है, पंजाब में भी बहुत सारे क्षेत्र में चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आया। जहाँ तक आप बोल रहे हैं कि तीनों कानून को हटाओ, तो अगर सरकार इसमें क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करने की बात करती है तो उसमें गलत कहाँ पर है? आप क्लॉज बाय क्लॉज आप लोग क्यों नहीं सामने लेकर आते कि हाँ ये क्लॉज गलत है, ये क्लॉज गलत, सीधा ही खारिज कर दो? ये कुछ समझ के बाहर जा रही है सर। मेरी बात सुनो, ये जो कायदा है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो टेके के भाव वो खेडूत को देना चाहिए, सरकार को टेके का भाव उसके जाहिर करना चाहिए, लेकिन ये सरकार करने के लिए तैयार नहीं है। उसमें कोई संशोधन के करने के बाद भी उसको हटाना नहीं चाहती है ये कायदा में। ठीक है सर, ठीक है सर, आप लोग जब समर्थन में है खुले तौर पे, अभी आप कांग्रेस समर्थन में है, बहुत सारे समाजवादी पार्टी भी आ गई है, टीएमसी भी सपोर्ट कर रही है, सभी राजनीतिक दल अपना अपना तरफ से सपोर्ट तो कर ही रहा है, इस पर कोई दो राय नहीं है। फिर किसान आंदोलन के जो नेता है उनसे आप ही लोग क्यों नहीं चर्चा करते हैं कि भाई एक फाइनल डिस्कशन होना चाहिए? आप लोग उनको पूरा का पूरा जो ब्लूप्रिंट है वो क्यों नहीं समझा देते हैं कि इस तरीके से करना सही रहेगा? क्योंकि एक बात तो ये भी मानना पड़ेगा ना सर कि कुछ दिन पहले शाहीन बाग हुआ, उसके बाद शाहीन बाग भी 3 महीने से ज़्यादा चला, और उसके बाद ये 7 महीने से ऊपर हो गया किसान आंदोलन। तो कहीं नहीं, क्या आपको नहीं लगता है कि ये जो लोकतंत्र का दुहाई देकर आंदोलन चल रहा है, इसके जरिए जो वाकई वहाँ के रहने वाले निवासी हैं उनको दिक्कत कितनी होती होगी? दिक्कत ये खेडूत है, जगत का टाट है, और जगत के टाट जब आपको फसल पकाता है और हम और तुम सब लोग उसको खाते हैं, तो ये सरकार को भी सोचना चाहिए कि उनके साथ बैठक करने का 11 बार बैठक हुई, फिर उसका उकेल नहीं आए। सरकार भी हट पकड़ के बैठी है कि ये कायदा हम नहीं हटाएंगे। लेकिन ये कायदा हटाने के लिए आपने कहा तो सभी विपक्ष के जो पार्टी है ये सभी अभी खेडूत आंदोलन के साथ है और पूरे खुल के खेडूत आंदोलन को सपोर्ट कर रही है। चलिए सर, इस बात को आपने भी मान लिया और जग जाहिर भी हो चुका है कि जितने भी तमाम राष्ट्रीय विपक्ष के जितने भी पार्टी हैं, कांग्रेस सहित, ये लोग किसान आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं। ये सही बात है, सामने भी आ चुकी है। लेकिन ये भी तो आपको देखना होगा ना सर कि केवल ज़्यादातर किसान पंजाब के
कुछ पश्चिम यूपी के, यहीं तक ये लोग किसान है जो इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन पूरे देश की अगर आप बात करते हैं तो पूरे देश में तो विरोध इस तरह से दिख नहीं रहा है जैसे आप लोग कह रहे हैं, या किसान नेता जिस तरह से कह रहे हैं। देखो, सब लोग, पूरा देश में उसका विरोध हो रहा है। गुजरात सहित कई लोगों ने, खेडूतों ने उसका आंदोलन को सपोर्ट किया है, और भारत बंद का ऐलान में भी सब पूरा देश के लोग उसमें जुड़े हैं, और सब लोग उसके सपोर्ट में है, और उसका पूरी तरह से सरकार का जो 3 काला कायदा है उसका विरोध सब लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पंजाब और हरियाणा के खेडूत कर रहे हैं। ये जो कायदा आ रहा है तो पूरा भारत का खेडूतों को लगेगा, इसीलिए देश के पूरे तमाम खेडूत लोग उसका विरोध कर रहे हैं, गुजरात सहित। तो ये विरोध का जो सिलसिला चालू हुआ है, तो अब क्या माना जाए, ये विरोध चलते रहेगा 2024 तक, या इसका कहीं विराम भी लगेगा? मेरी बात सुनो, सरकार को भी सोचना चाहिए। खेडूत के साथ 11 बार बैठक किया, और बैठक करनी चाहिए, और बैठ के उसका सॉल्यूशन कैसे लाना चाहिए, और खेडूत की जो मांग है उसको, ये मांग पर उसको भी अर्घ नहीं रहना चाहिए, और ये मांग के बिना ये कायदा हटाना चाहिए। और खेडूत को जो ये नरेंद्र मोदी जब गुजरात के सीएम थे तब बोलते थे कि हम 2 गुनी करेंगे खेडूत की आवक, तो ये एक खेडूत विरोधी बात कर रहे हैं। सर, आप किसान विरोधी, आपने जो बात बोला किसान के विरोधी बात कर रहा है बीजेपी, मैं किसी सरकार का पक्ष नहीं ले रहा है, मैं निष्पक्ष तौर से बात कर रहा हूँ। चलिए अब एक नज़र हम डालते हैं जो किसान आंदोलन के नेता हैं। राकेश टिकैत आरएलडी की तरफ से चुनाव लड़ चुके हैं, ये राजनीति में आ चुके हैं ऑलरेडी। और भी बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो लोग इसको, ये आम आदमी पार्टी के एक नेता इसमें थे, संजय यादव, तो ये हो गए। चढ़ूनी जो है, गुरुनाम सिंह चढ़ूनी, वो अभी चुनाव लड़ने की तैयारी में है। ये लोग पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करें। ये आपको नहीं लग रहा कि किसान आंदोलन पॉलिटिकल आंदोलन में बदल चुका है ऑलरेडी? देखो, पॉलिटिक्स के अंदर रहता है, किसी का पक्ष तो लेना पड़ेगा। किसी को जो अन्याय हो रहा है तो अन्याय के सामने लड़त लड़ना, सरकार के खिलाफ लड़त लड़ना पड़ेगा कोई एक आदमी को, चाहे कोई पार्टी से मानने वाला हो, चाहे कोई कुछ भी मानने वाला हो। लेकिन जो किसी को अन्याय हो रहा है, अभी किसान को ये 3 काले से अन्याय हो रहा है, तो इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगा। इसमें पॉलिटिक्स की कोई बात नहीं है। सर, योगेंद्र यादव, माफ़ कीजिएगा उस समय मैं गलत बोल गया था, योगेंद्र यादव जो कि आम आदमी पार्टी में भी नेता थे, बाद में निकल गए। मेरा ये कहने का मतलब है कि जो लोग पॉलिटिकल पार्टी से निष्कासित कर दिए गए या जिनका जमानत जब्त हो गया, आज वो लोग किसानों के ऊपर अपना राजनीति चमकाने का प्रयास कर रहे हैं, और इसको विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं, कांग्रेस सहित, उनको सपोर्ट कर रही है। इसको किस रूप में देखा जाए, मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं आपसे यही कहूँगा कि जब किसान का आंदोलन है, कोई एक पार्टी के लिए नहीं है, पूरा इंडिया का जो किसान लोग है इनका ये आंदोलन है। उसमें कोई भी पार्टी हो, मैं बोला ना 8 से 9 पार्टी अभी उनको सपोर्ट कर रही है, तो ये सब पार्टी के लोग कोई भी हो, चाहे निर्वाचन हो चुके हो, कोई पक्ष के है नहीं है, और कल चुनाव लड़े या नहीं लड़े, लेकिन अभी जो किसान के जो खिलाफ ये कायदा आया है, ये काले कायदा को रद्द करने के लिए सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। सर, किसान आंदोलन अगर किसान तक रहे तो सही है, पॉलिटिकल पार्टी में बदल गया तो वो फिर राजनीतिक आंदोलन में बदल जाता है। आपके पार्टी के विपक्ष के नेता, आपके पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी, जो सदन में विपक्ष के नेता भी हैं, उन्होंने आज एक बयान दिया कि सरकार किसान आंदोलन को दबाने का, कुचलने का प्रयास कर रही है। आपको लगता है कि वाकई सरकार कुचलने का प्रयास कर रही है? ऐसा कुछ दिख तो नहीं रहा है सर। सही बात है, अधीर रंजन जी ने जो बात किया वो सही बात है। ये आंदोलन को कुचलने के लिए कि रास्ता पे कहीं लगे खिले भी लगाए थे, कहीं से भी नहीं आ सके दिल्ली के अंदर, तो ये लोग उसके ऊपर किसान आंदोलन को दबाने के लिए किसानों ऊपर राजद्रोह का केस भी कर रही है। लेकिन सर, कहीं लाठीचार्ज होते हुए आपने देखा? कहीं भी देखा क्या कि किसानों के ऊपर में लाठीचार्ज कर दिया गया, बिना किसी गलती के उनको अरेस्ट कर लिया गया? 26 जनवरी में जो उत्पात बचा गया था, इसमें अगर आपकी सरकार भी होती तो शायद वो भी ऐसा ही कदम उठाती जो इस सरकार ने उठाया। मेरी बात सुनो, किसान के ऊपर आप बोले कि लाठीचार्ज नहीं, सब कुछ किया ये सरकार ने। ये किसान आंदोलन दबाने के लिए कोई कमी नहीं रखी है। अभी सारी बॉर्डर ऊपर भी पुलिस तैनात कर दी है, पानी का मार चलाया है, असुवाई गैस छोड़ा है, सब कुछ किया है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने एक आंदोलन दबाने के लिए कुछ काम नहीं किया है। 2013 में स्वामी रामदेव का आंदोलन हुआ था दिल्ली रामलीला मैदान में, उसमें क्या हुआ था पूरी दुनिया ने देखा था सर। तो उसके बारे में क्या कहेंगे? वो भी एक आंदोलन था, उसको भी दबाया गया था आपकी सरकार के द्वारा। क्या उस तरीके से इधर में दबाया गया है क्या? नहीं, ये आंदोलन दबाने की ये सरकार जो कर रही है खेडूत के खिलाफ है, एक खेडूत विरोधी सरकार है, इसीलिए खेडूत का आंदोलन। अभी ये वो लोग बात क्यों नहीं करते? सर, एक बात बताइए,
सरकार अपने जगह झुकने को तैयार नहीं है, किसान आंदोलन के नेता अपने जगह झुकने के लिए तैयार नहीं है, आप लोग भी अपने जगह पर अटल हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। इसका जो अंत है वो आप किस जगह देख रहे हैं? मैं बोलता हूँ हमेशा सत्य का विजय होगा। और किसान का ये जो आंदोलन चल रहा है, किसान लोगों ने जो बलिदान दिया है, कई लोगों का वहाँ बलिदान दिया है, कितने लोग मर गए हैं खेडूत, तो ये बलिदान ऐड नहीं जाएगा और ये किसान का हमेशा सत्य का विजय होगा। सरकार तो ये कहती है सर कि ये कानून बनने के पहले 3 लाख से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली है, कानून बनने के बाद कितने किसानों ने आत्महत्या की है? सरकार तो पूछ रही है। अभी मेरे ख्याल से 200-300 लोग तो ऐसे ही ठंडी गर्मी बारिश ये सब में बैठ के कितने लोग मर गए। वो तो सर आंदोलन के लिए ज़बरदस्ती बैठाया गया, उसके लिए वो लोग बैठे, उसके लिए उनको ठंड। किसी ने बिठाया नहीं, स्वयं वो खेडूत लोग बैठे हैं, किसी ने नहीं बिठाया है। ये खेडूत अपनी मांग के लिए बैठे हैं, ये काला कायदा रद्द करने के लिए बैठे हैं, किसी ने नहीं बिठाया है। सरकार रद्द करने को तैयार नहीं है, बाई क्लॉज वो डिस्कस करने के लिए तैयार है, आप लोग रद्द करवाने पे अड़े हुए हैं। इसका जो आखिरी नतीजा है वो आपको क्या लगता है, क्या होने वाला है? आखिरी नतीजा में अब मैं बोलता हूँ खेडूत की जीत होगी, ये आंदोलन की जीत होगी और ये काला कायदा सरकार को रद्द करना ही पड़ेगा। चलिए, आपने कहा कि ये आंदोलन जो है वो जीतेगा, तीनों नए कानून को रद्द किया जाएगा, ये तो वक्त बताएगा। आप मुझे गुजरात में भी चुनाव होने वाले हैं 2022 में, अभी 2022 में यूपी में चुनाव होने वाले, उस पर इसका असर दिख रहा है। टिकैत साहब बोल रहे हैं, राकेश टिकैत, कि हम लोग जाएंगे और यूपी सरकार के खिलाफ में, बीजेपी के खिलाफ में बोलेंगे वोट देने के लिए, उनको वोट ना दिया जाए। आप इसको गुजरात में भी अगले साल चुनाव होने वाले हैं, किस तरीके से देख रहे हैं, कितना बड़ा मुद्दा बनेगा ये? देखो, अभी ये खेडूत आंदोलन तो इतना बड़ा एक मुद्दा है ही है, लेकिन ये सरकार के खिलाफ बेरोजगारी है, महंगाई है, ये सब जो है लोगों को आज फील हुआ है। कोरोना के टाइम पे कितनी तकलीफें लोगों को मिली है, किसी को बेड नहीं मिला, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिला और किसी को वेंटिलेटर नहीं मिला, किसी को कैसे सारवार नहीं मिली, ये सब प्रश्न है। ये प्रश्न सब लोगों को आज दिमाग में है और सब लोग सोच रहे हैं, आने वाले दिन लोगों सोचेंगे और ये परिणाम। मतलब कहीं ना कहीं आप मान के चलते कि ये 2022 का गुजरात चुनाव के लिए बहुत ही अच्छा मुद्दा है, जो कि कन्वर्ट हो ही रहा है। हाँ, तो ये मैं बोल रहा हूँ ना, ये खेडूत आंदोलन है और अन्य प्रश्नों भी है, ये साथ लेके ये कांग्रेस पार्टी के और कई लोग आज सोच रहे हैं कि भाई ये सरकार को बदलना चाहिए। सरकार को बदलना चाहिए, अगर ऐसा कहेंगे तो सर राजस्थान में भी बहुत सारी मौतें हुई हैं, वहाँ भी ऑक्सीजन की कमी हुई। छत्तीसगढ़ जहाँ पर आप लोगों की सरकार है या गैर भाजपा है, देखिए ये जो कोरोना का बात उठा रहे हैं, ये केवल भारत की बात नहीं है, किसी एक राज्य की बात नहीं है, देश की बात नहीं, पूरी दुनिया का ये मसला रहा है। पूरे दुनिया में इसका नुकसान हुआ है और यकीनन इस बात को भुलाया नहीं जा सकता। बहुतों ने अपने अपनों को खोया है, तो इसको हम भूल भी नहीं सकते। लेकिन इस चीज़ को कोई भी सरकार रहती, अगर आपकी सरकार रहती तो शायद उसको भी कठिनाई होती इसको हैंडल करने में। मेरी बात सुनो, 1 साल हुआ पहले वे आया कोरोना का, तो अभी दूसरा वे आने में 1 साल हुआ, तो 1 साल में जो सरकार को बंदोबस्त करना चाहिए वो नहीं किया, इसीलिए ये तकलीफ हुई है। सरकार को आरोग्य के लिए सब कुछ करना चाहिए लेकिन नहीं कर पाई, इसकी वजह से बंगाल में जाके वो डीडी को हराने के लिए चले, उसमें यहाँ कोरोना वकर गई और परिस्थिति बहुत गंभीर हो गई। इस बात में आपका पॉइंट है सर, जो अभी आपने कहा कि 1 साल का वक्त मिला था, सरकार को तैयारी करना चाहिए था। कहीं ना कहीं ये भाजपा के लिए एक संदेश है कि उन्होंने बीच के समय को गंवाया है। लेकिन क्या यही एक बात है? सवाल तो यहाँ पर ये भी आता है सर, पेट्रोल का और डीजल का जिस तरह से कीमत बढ़ते जा रहा है, आप लोगों ने साइकिल रैली भी निकाला, तो क्या साइकिल रैली निकालिएगा तो काफ़ी है या कुछ और भी कदम उठाने पड़ेंगे? मेरी बात सुनो, साइकिल रैली ये सरकार इतनी झाड़ी चमड़ी की है कि किसी को सुननी नहीं है। विरोध पक्ष, हम लोग विरोध करने जाते हैं तो तुरंत पुलिस भेज देती है और पुलिस पकड़ के हमको डाल देती है, हमको विरोध भी नहीं करने देती है। सर यहाँ पर तो आप लोग बहुत मजबूती में है विपक्ष गुजरात में। अरे गुजरात में हम मजबूती में है, लेकिन अभी पुलिस को आगे कर देती है सरकार, हमको विरोध भी नहीं कर देती। इतना आज 96 रुपीज़ आज पेट्रोल डीजल हो गया है। अभी 96 नहीं सर, 100 के करीब है, 99 पॉइंट समथिंग। गुजरात की बात कर रहा हूँ, अभी गुजरात में भी सेंचुरी लगाने की तैयारी में है, सेंचुरी के करीब। हाँ करीब ही है, अभी लग जाएगी। तो ये कितना महंगी अभी ये पेट्रोल डीजल का दाम हुआ है, बैरल का कम होने के बाद भी ये सरकार उसमें टैक्सेस कम नहीं कर रही है और टैक्सेस कम करने के आज बढ़ते जा रहे हैं लेकिन कम नहीं कर रही है। ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन ऐसा सुनने में आता है। बहुत लोग कहते हैं कि विपक्ष मजबूत होने के बावजूद भी, गुजरात का यानी आपकी पार्टी का बात हो रहा है, कांग्रेस का, कि विपक्ष मजबूत होने के बाद भी जो रोल विपक्ष को करना चाहिए था, निभाना चाहिए था,
उसमें कांग्रेस पीछे रह गया। नहीं नहीं, पीछे नहीं है, कांग्रेस सबका विरोध कर रही है। जब मोगवाड़ी का भी विरोध किया है, खेडूत आंदोलन के भी सपोर्ट कर रहे हैं, खेडूत आंदोलन में भी, ये सब जगह जहाँ जहाँ विपक्ष को जो मंजूर करना का है वो सब किया ही है। तो आने वाले समय में आप लोगों को यहाँ पर जो मुद्दा मिल रहा है वो देख रहे हैं, लेकिन जो मेन मुद्दा है किसान आंदोलन वो सुलझता हुआ कहीं नहीं दिख रहा है। लेकिन मैं बोला ना, किसान आंदोलन जो हो रहा है इस आपने कहा कि सत्य की जीत होगी, किसान आंदोलन जीतेगा, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि ये चलेगा कब तक, ये जीत आएगी कब तक। अगर आप लोग सब एक हो जाएं तो ये जीत तो 2 दिन में भी हो सकती है ना सर, अगर सब मिलकर खुल के चर्चा हो तो। मेरी बात सुनो, इसको ख़त्म करने के बाद सरकार को भी सोचना है। खेडूत की जो मांग है उसके ऊपर सरकार सोचे तो ये जल्दी कल भी उसका उकेल आ सकता है। एक सवाल और आ गया इसमें। सवाल ये है कि मंच पर बोलते हैं राकेश टिकैत कि ये आंदोलन 2024 तक चलेगा। एक किसान आंदोलन 1 महीने से 6 महीना, 6 महीने से साल, और अब तो सीधा 4 साल का बात हो गया। तो 2024 तक अगर चलेगा तो इसका मतलब आम जनता, आम आदमी, कोई भी क्या सोचेगा कि भाई ये चुनाव, जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं उसको देख करके ये चल रहा है। नहीं नहीं, ये गलत बात है। ये जो टिके जी जो कह रहे हैं, तो मैं बोला तो सरकार के हाथ में है ना। जब उसका उकेल आ जाए तो उसको आंदोलन चलाने की क्या ज़रूरत है। उसका आंदोलन अभी ख़त्म हो जाएगा, क्या 2024 आएगी। सरकार चाहे तो वो तीनों कायदा अभी रद्द कर दे तो अभी ख़त्म हो जाता है। ठीक है सर, चलिए ये बात अपनी जगह पर है, लेकिन आप किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं, आप करिए, आपका अधिकार भी है। लेकिन एक जगह तो किसान आंदोलन का या ये जो किसान नेता है इनका तो आप एक जगह इनकी निंदा तो जरूर करेंगे ना। जो इन्होंने 26 जनवरी को जिस तरह का घटना किया उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? निंदा करते हैं इनकी? नहीं नहीं, गलत बात है। वो भी सरकार ने कहीं भारतीय लोगों को भेजा है और सरकार ने खेडूत आंदोलन जो शांति प्रिय से हो रहा है उसको बदनाम करने की साजिश सरकार ने की है। सर आपने विजुअल देखे होंगे, जो जिन लोगों के ने ट्रैक्टर से पुलिस को कुचलने का प्रयास किया, पुलिस के ऊपर में तलवार से हमला किया गया, लाल किले पर तो ढाया गया, महिला जो कांस्टेबल थे पुलिस वाले उनको भी नहीं छोड़ा गया। तो क्या ये बीजेपी ने, आपका कहने का मतलब बीजेपी खुद से ही ऐसा करवा रही है? ये बीजेपी एक जो अभी जो खेडूत आंदोलन चल रहा है उसको बदनाम करने की साजिश के भाग के रूप में ये काम किया है। और शांति प्रिय से आज भी देखो आप, कितनी ठंडी थी, इतने भी आज खेडूत लोग बैठे हैं सरहद पे। तो ये आज जो घटना घटी इसके लेकर आप क्या कहेंगे? आज आपने देखा होगा किसान नेता 200 किसानों को लेकर के जंतर मंतर पर पहुंचे हैं। किसान संसद का बाकायदा उन्होंने वहां पर उद्बोधन किया है कि हम लोग किसान संसद चलाते हैं और इसमें हम इसको खारिज करते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि जो देश का संसद है उसका ये अपमान किया जा रहा है? नहीं नहीं नहीं, ये अपमान की बात नहीं है। किसान संसद होता है सर, किसान संसद हो सकता है, इसमें क्या है। लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, सरकार को ये सोचना चाहिए, इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, आज 1 साल हो गया, कई लोग का मृत्यु हो गए, फिर भी सरकार नहीं सोचती है, कोई बातचीत नहीं करते। आज बड़ा प्रधान कभी भी बात नहीं किया है उसके साथ, खेडूत आंदोलन के साथ। जो कृषि मंत्री हैं मिस्टर तोमर साहब तो उनसे बात कर ही रहे हैं ना सर। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक डीडी को हराने के लिए जो बड़ा प्रधान वहाँ कितनी सभाएं करते हैं, तो ये खेडूत आंदोलन को सपोर्ट करने का, ख़त्म करने के लिए प्रधानमंत्री को आगे नहीं आना चाहिए। अगर ये हाल एक बार रूटिंग चालू हो गया, मैं एक छोटा सा बात कहता हूँ। जैसे आपने देखा कि कुछ दिन पहले शाहीन बाग का आंदोलन शुरू हुआ, 3 महीने तक खींचा, कोविड के चलते उसको पोस्टपोन कराया गया, ज़बरदस्ती बंद करवाया गया। उसके बाद कोविड काल में ये आंदोलन चालू हो गया, किसान आंदोलन, अभी तक ये चल रहा है। 7 महीना से ज़्यादा, 8 महीने करीब करीब हो चुका है। आपको नहीं लगता कि अगर हर जगह प्रधानमंत्री पहुंचने लगेंगे तो ये आने वाला टाइम में एक ट्रेंड बन जाएगा, फैशन बन जाएगा? फिर नहीं नहीं, फैशन की बात नहीं है। इतना बड़ा खेडूत जगत का टाट है और खेडूत के हिसाब से ये अपनी जो अर्थव्यवस्था है उसमें खेडूत का बहुत बड़ा रोल है। देखो उनकी ऊपर से जो अर्थतंत्र में बहुत बड़ी उसकी ये है। तो खेडूत के सामने जब बड़ी बड़ी बातें करते थे, गुजरात में जो सीएम थे तब, तो मैं 2 गुनी खेडूत की आवक करूँगा, तो ये खेडूत का इतना बड़ा प्रश्न है पूरा देश लेवल पे। तो उनके साथ बैठ के उसमें उसको रस लेना चाहिए और उसको खेडूत पुत्रों को इसका संतोष देके उसका। कांग्रेस प्रवक्ता संबित पात्रा ने सीधा कहा कि इस बार की जो पैदावार है, इस बार का जो पेमेंट है, चाहे वो धान पे हो, गेहूं पे हो या गन्ना का भी जो पेमेंट है वो भी इस बार ज़्यादा करके किया गया यूपी में। तो इस बार का पैदावार अच्छा है, किसान का इनकम अच्छा है, ये लोग तो ये बात कह रहे हैं।
देखो किसान की जो आप बोल रहे हैं ये मोघवाड़ी बियाण का भाव देखो, दवा बियाण और डीजल ये सब महंगा हो रहा है, तो उसकी जो उपज है तो जो उसको जो पड़तल कीमत पड़ती है वो भी नहीं उसको नहीं मिलता है। इसके हिसाब से खेडूत देवादार बना है। सर 50 साल से ज़्यादा तो आपकी भी सरकार रही है, उस घड़ी आप लोगों ने तो इस तरह का कुछ नहीं उठाया। एक कांग्रेस की यूपीए गवर्नमेंट थी तो उसका कई लोगों का एक किसान लोगों का जो देवा है वो माफ़ किया था। ये सरकार ने कुछ नहीं किया, किसान को आत्महत्या करने के लिए पैरा है। लेकिन 6,000 रुपया साल का तो मिल रहा है ना सर। अरे क्या 6,000, देखो तो 2,200 रुपया 2,500 रुपया की वो जो खाटर की गुनी है उसका भाव किया था। लेकिन ये बात भी तो मानना पड़ेगा, आज के पहले किसी सरकार ने भी सालाना 6,000 रुपया किसान के लिए कोई सरकार नहीं किया जो ये सरकार ने दिया है सर। नहीं ये तो 6,000 क्या आता है खेडूत को, कुछ नहीं है। अभी ये मैं बोल रहा हूँ खेडूत को जो ये मोंघवाड़ी में दवा खातर बियारण ये डीजल से चलते हुए पंप बिजली सब महंगा हो गया है, तो उसको जो पड़तर पड़ रही है वो मार्केट में उसको कीमत नहीं मिल रही है, वो देवादार हो रहा है। देवा होने के बाद वो आत्महत्या करते हैं, कई लोगों आत्महत्या किया है। चलिए सर, चलते चलते अब आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। आपने बहुत सारे सवालों का बड़ा बिंदास बेबाकी से जवाब दिया है। एक सवाल आखिरी और बड़ा मैं उम्मीद करूंगा बहुत सही जवाब आपसे मिलेगा। क्या देखते हैं सर कि ये किसान आंदोलन आखिर कब ख़त्म होगा? कुछ समय पीरियड है इसका? मैं बोल रहा है समय पीरियड, कल सरकार की इच्छा हो तो कल ये वो ख़त्म हो सकता है, लेकिन सरकार की इच्छा से, खेडूत की इच्छा से ये काम नहीं होना। खेडूत को तो आंदोलन ही करना पड़ेगा। खेडूत जब तक आंदोलन करेगा, खेडूत वो सरकार नहीं सुनेगी, वो बड़ा बड़ा इंटरफियर नहीं होगा, वहाँ तक ये आंदोलन चालू रहेगा। जहाँ से शुरुआत हुई थी फिर आप वहीं पहुँचा दिए सर, कि बात तो वहीं पर आके घूम फिर के रुक गई ना आखिर। इसका मतलब क्लियर यही हो रहा है कि अभी ये चलते रहेगा, इसका रुकने का कोई अभी कुछ दिख नहीं रहा है। नहीं, अभी आंदोलन चालू रहेगा जब तक ये 3 काला कायदा सरकार कैंसिल नहीं करेगी, वहाँ तक ये आंदोलन चालू रहेगा। तो फिर ये भी मान लिया जाए कि 2024 का जो टिकैत साहब का जो बयान था कि 2024 तक चलेगा, वो भी सही था फिर? वो मैं पहला आपने को बताया ना कि सरकार की इच्छा पे ये काम करेगा। सरकार की इच्छा हो तो चलो भाई उसमें बैठ के उसको ख़त्म करने का, तो ये कल आंदोलन कल ख़त्म होता है, लेकिन इसका इच्छा नहीं होगी तो टिके साहब ने जो बोला 2024 तक भी चलेगा, 2030 तक भी चलेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो ये थे हमारे साथ मदन भाई पटेल, जो कि कांग्रेस के एक कद्दावर नेता हैं। इनकी बातों को आपने सुना, इन्होंने बहुत ही बेबाकी के साथ जवाब दिया है, लेकिन जो जवाब की उम्मीद हम कर रहे थे कि किसान आंदोलन का खात्मा कब होगा, सभी किसान खुशी खुशी अपने घर कब जाएंगे, उसका जवाब नहीं मिला है। लेकिन एक चीज़ का संकेत मिल रहा है कि यूपी और यूपी के बाद फिर गुजरात का जब चुनाव आएगा, ये मुद्दे काफ़ी हावी रहने वाले हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी। नमस्कार।